जाएगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, शहीद लिखना नहीं मना किया अभी मैंने, इस पे लिखना, तुम्हें नहीं लिख। देखिए ध्यान से, मेरे से वहां पर वॉइस को देखो, वापस ऑप्शन होगा कैसे आवाज को ठीक करने का, मेरे से सभी को आ रहा है, आज सभी बच्चों को आवाज आ रही है, एक दो बच्चों को इश्यू हो रहा है, वहां पर ऑप्शन होगा ना। चलिए ठीक है, तो मेरे से सभी बच्चों को क्लियर आ रहा होगा, जो बच्चे को शायद नहीं आ पाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बस आपको मेनली आपको गाइड करना है कि कैसे आपका करना है ना। आप लोग सभी लोग आई थिंक बच्चा 10th पास कर गए हो और 11th में अब आपने एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हो, जो भी है, आप सभी बच्चे 10th पास कर गए। 10th का तो एग्जाम हुआ नहीं क्योंकि कोरोना के चलते कैंसिल हो गया, तो आई थिंक सभी बच्चा आप लोगों ने स्टेट बोर्ड दिया होगा। चलिए, कुछ हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड, लेकिन मुझे लगता है आपने स्टेट बोर्ड दिया होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लाइफ का, आपके लाइफ का बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट डे स्टार्ट हो जाता है जब आप 11th में एडमिशन लेते हो। ये आपके लाइफ का बच्चा सबसे डिसाइडिंग पॉइंट है, यानी जो 11th है ये डिसाइड करेगा कि आपका लाइफ फ्यूचर क्या बनने वाला है। आपने 6, 7, 8 में क्या पढ़ा ज्यादा मैटर नहीं करता, 11th में आपने पढ़ाई कैसे की, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो ये बच्चा आपका 11th डिसाइड करता है। कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी अमेरिका चल गए, लंदन चल गए, बहुत आगे चले जाते ना ना। कुछ बच्चे पीछे रह जाते, क्यों? ये डिसाइडिंग फैक्टर बच्चा 11th। तो 11th में आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे? ठीक है, 11th में एक ऑप्शन था बच्चा कि हम मैथमेटिक्स लेंगे, पीसीएम लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेंगे, साइंस बैकग्राउंड वाले, और हमें इंजीनियरिंग के लिए जाना, हम नीट, हम क्या करेंगे, आईटी जेई करेंगे, आईटी एडवांस करेंगे, और हमें इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, हम इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हम पीसीबी ले लेंगे, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेंगे और हम नीट के लिए जाएंगे, नीट के लिए। ठीक है, नीट के बारे में बातें करेंगे हम लोग। नीट बच्चा यानी डॉक्टर बनने की कहानी, एमबीबीएस डॉक्टर बनने, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे दोनों ले लेते, कुछ बच्चे पीसीएमबी भी लेते, कुछ बच्चे पीसीएमबी भी ले लेते। उनके पास दोनों ऑप्शन है, वो इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दे सकते हैं और वो नीट का भी एग्जाम यानी कि मेडिकल का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखिए। अगर आप बच्चा इस 2 साल यानी कि 11th और 12th अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, 11th और 12th आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो आपके नाम के पहले बच्चा, आपके नाम के पहले जो भी यहाँ पर है, जो भी बच्चा है, उस सभी के नाम के पहले एक वर्ड जुड़ जाएगा, डॉक्टर। ये बहुत ही कम लोगों के नाम में जुड़ता है। बहुत बड़े लकी इंसान होते हैं, किस्मती इंसान होते हैं, उनके नाम के पहले बच्चा डॉक्टर वर्ड जुड़ता है। अब मेरे नाम में डॉक्टर नहीं जुड़ सकता। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है बच्चा, जो सबसे पावरफुल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, सबसे पावरफुल कौन है इंडिया में? प्रेसिडेंट है। उनके नाम में बच्चा डॉक्टर नहीं जुड़ सकता ना, लेकिन तुम्हारे नाम में डॉक्टर जुड़ सकता है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, अंबानी है, वो बेटा उसके बेटे के नाम में भी डॉक्टर नहीं जुड़ सकता, लेकिन आपके नाम में जुड़ सकता है, क्योंकि आप में वो एलिजिबिलिटी है। आपने पीसीबी अगर लिया है, आपने 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, तो आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो, आप मेडिकल का एग्जाम दे सकते हो और उसी एग्जाम के थ्रू आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं ना। ध्यान से सुनिएगा, तो ये आप सबसे खुशनसीब इंसान होने वाले हो। लेकिन ये 2 साल अगर अच्छे से यूज किया तो ये अब हम पे डिपेंड करता है, हम इस 2 साल कैसे पढ़ाई करें। ये बच्चा तुम्हें आसाम, छोटे से जगह से बच्चा, छोटे से फैमिली ना, गरीब अमीर सेकेंडरी चीज है, बात की चीज है, ये एक मौका है कि एक बच्चा, छोटा सा इंसान भी, एक गरीब इंसान भी, एक छोटे से गांव का इंसान भी बच्चा बहुत दूर जा सकता है। ये 2 साल डिसाइड कर देगा।
ना। ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होगा। सर क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, तो मैंने हमेशा बोला 1 मिनट, ठीक है। सर 11th में हम लोगों ने नीट के लिए जाएंगे। आई थिंक बहुत सारे बच्चे हम आप लोगों ने लिया होगा पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? आपका टारगेट क्यों है ना? अपने फ्यूचर में कुछ सोचा तो होगा, फ्यूचर में क्या बनना है? सबके बचपन में होता है बच्चा, आपका शौक नहीं है, आपके माँ बाप के शौक होगा। आपके पेरेंट्स चाहते होंगे, मम्मी पापा चाहते होंगे कि मेरा बेटा ना, कितना बड़ा सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। समझो ना, आप जहां रहते हैं वहां पास आसपास में बहुत सारे इंजीनियर हो। आपके गांव में ना जहां रहते बहुत सारे इंजीनियर होंगे, लेकिन बच्चे डॉक्टर बहुत कम होते हैं, डॉक्टर बहुत कम होते हैं। और डॉक्टर का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है ना, डॉक्टर ऐसा है बच्चा, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब डॉक्टर का है ना। आप अपने घर पे काम कर सकते हो। इंजीनियर बन गया, मैं आईआईटीएन बन गया, मैं आईआईटी से बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, लेकिन मैं घर पे काम नहीं कर सकता, अपने गांव के लिए काम नहीं कर सकता। जरूरी थोड़ी है कि मुझे असम में उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलेगा। लेकिन डॉक्टर को यह मौका मिलता है कि वो अच्छी पढ़ाई कर ली, अमेरिका में पढ़ाई कर लिया, लंदन में पढ़ाई कर लिया, लेकिन वो आकर के अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने घर में लाइफ टाइम रह सकते हैं। तो अपने मम्मी पापा से जिसको प्यार है, भाई लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहो, मम्मी के साथ रहो, कभी लाइफ में बाहर जाने की जरूरत नहीं। पढ़ाई किया, उसके बाद में हमेशा के लिए बच्चा घर पे रहने का मौका मिलेगा, और आसपास पूरे फैमिली को, हाँ रिलेटिव को, पूरे समाज को आप बच्चा प्राउड फील कराओ। ये आपको मिल सकता है, मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, ये किसी को नहीं मिल सकता, आपके प्रिंसिपल को, टीचर को नहीं मिल सकता, आपको ये मौका मिल सकता है क्योंकि आपने क्या ऑप्ट किया है? पीसीबी। ठीक है, तो देखिए सर, तो करना क्या पड़ेगा हमें? सर नीट आप बोल रहे, इंडिया में कोई भी मेडिकल में एग्जाम में कोई भी मेडिकल का सीट लेना है। मेडिकल कहने का मतलब सारे डॉक्टर, सारे तरह के डॉक्टर। हम जानते हैं बच्चा, एमबीबीएस डॉक्टर वो भी नीट से ही बनते हैं। जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं उसे बच्चा बीडीएस कहते हैं, बीडीएस ना, ये भी इसी एग्जाम से बनेंगे। कुछ बच्चा बीयूएमएस होते हैं, बीयूएमएस होते हैं, कुछ बीएचएमएस होते हैं। आपने नाम सुना है हेम्योपैथ डॉक्टर ना, अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं। सभी डॉक्टर का एक ही एग्जाम, लेकिन सभी बच्चे इसके पीछे पागल है। सभी लोग, इंडिया के सारे बच्चे इसके लिए पागल है, एमबीबीएस के लिए पागल है। यही चाहिए हमें, हमें एमबीबीएस ही करना है। डॉक्टर तो सब में मिलेगा बच्चा, डॉक्टर तो सभी है, लेकिन हमें कौन वाला डॉक्टर चाहिए? एमबीबीएस वाले डॉक्टर चाहिए। हाँ, तो सर कैसे बनेंगे हम? इसके लिए इस नीट को क्वालिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, वो हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम होता है नीट। आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है बच्चा? नीट। चलिए, कौन लेता है सर ये एग्जाम? पहले एग्जाम सीबीएसई बोर्ड लेती थी, अब ये एग्जाम एनटीए लेती है। एनटीए यही आपकी जेई का भी एग्जाम लेती है और यही आपकी नीट का भी एग्जाम लेती है। सर ये हर साल होता है? हाँ, नीट का एग्जाम हर साल होता है। ये होता है बच्चा मई के मंथ में, जो फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक का जो संडे आएगा ना, संडे कोई भी आ जाए, फर्स्ट मई को संडे आ जाए, फर्स्ट मई को हो जाएगा, सेकंड को संडे आ जाए, सेकंड को हो जाएगा। ये हर साल होता है, एक बार होगा, एक बार केवल होगा ना। कब होगा? मई के फर्स्ट वीक में। लेकिन कोरोना के चलते, कोविड के चलते पिछले बार डेट एक्सटेंड हो गया था, चेंज हो गया था ना, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। कोरोना के टाइम में कैसे टेस्ट होता? तो ये पिछले साल ये चला गया था सितंबर में एग्जाम हुआ था। नीट 2020 का पेपर कब हुआ था? सितंबर में। सर इस बार हो गया क्या पेपर, या भी होने वाला है? इस साल भी कोविड के चलते, कोरोना के चलते फिर से सारा चीजें चेंज हो गई। तो ये इस साल नीट 2021 का पेपर अभी बच्चा
अगले 20 डेज में, यानी कि 12 सितंबर को हो जाएगा। जो नया डेट आया 12 सितंबर, डेट चेंज हो गया, कोरोना के चलते पॉसिबल नहीं था एग्जाम लेना, तो 12 सितंबर 2021 को। सर हम कब एग्जाम देंगे, आप कब एग्जाम दीजिएगा? पहला एलिजिबिलिटी, वो बच्चा या तो 12th पास कर चुका है या 12th का एग्जाम देने वाला है। आप अभी कहां है? 2021 में 10th में, ठीक है। आप 11th कब कंप्लीट कीजिएगा? 2022 में। आप 2023 में आप 12th का एग्जाम कब दे दीजिएगा? मार्च में, फरवरी में। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग टाइम हो जाता है। तो बच्चा आप 2023 में अपने बोर्ड का एग्जाम तो दीजिएगा ही दीजिएगा, साथ साथ नीट का एग्जाम दे सकते हैं। सर 2022 में नहीं दे सकते क्या? नहीं, या तो 12th पास होने चाहिए या तो उसी साल 12th देना है, या मैंने दे दिया, मैंने 12th दे दिया, अब मैं दे सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो यानी कि आप 2023 में पेपर देने वाले नीट का। सर ये पेपर टफ होता है क्या? थोड़ा सा आइडिया देता हूं। इस साल 2021 में जो पेपर होने वाला है, इसमें लगभग 18.4 लाख बच्चे अपियर होंगे। इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए, 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए। तो सर 18 लाख, सर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। इस 18 लाख में से केवल बच्चा, कुछ ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। सर कितने बच्चे का? अप्रोक्स बच्चे 20,000 बच्चे का सिलेक्शन होना है। अप्रोक्स 20,000 बच्चे का सिलेक्शन होना है, 20,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, ठीक है सर। सर कितने, तो टफ एग्जाम हो गया? टफ तो है, ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड का एक टफ एग्जाम में आएगा। वर्ल्ड का बच्चा वर्ल्ड का टफ एग्जाम में, अमेरिका में इतना पॉपुलेशन थोड़ी ना है कि 18 लाख बच्चे अपियर हो। यूरोप के जो इतने डेवलप कंट्री है, वहां पे इतना पॉपुलेशन ही नहीं, इतने बच्चे थोड़ी ना 12th में जो अपियर हो एग्जाम में। तो वहां तो कंपटीशन आसान है। हम गलती से इंडिया में पैदा हो गए, तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो 12th में बच्चे भी काफी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा कंपटीशन भी टफ। लेकिन आप बच्चा हो लक्की, आप लक्की हो। सर हम लक्की कैसे हो गए? इतना डिफिकल्ट एग्जाम में और आप बोलते हो लक्की है। आप लक्की इसलिए हो कि आप आसाम में पैदा हुए। आप लक्की इसलिए हो क्योंकि आप आसाम में पैदा हुए। सर ऐसा कैसे? जो आसाम में पैदा होगा उसको एडमिशन आसानी से हो जाएगा? हाँ, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो कि तुम आसाम में पैदा हुए हो, तो तुम्हारा एग्जाम आसान हो जाएगा। सर कैसे? यानी आसाम में जो पैदा होता है उसको आसानी से मिलता है क्या सीट? हाँ, देखिए कैसे, देखिए ध्यान से। जो नीट का पेपर होता है बच्चा, उसमें टोटल इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, पिछले साल का बता रहा हूं। 180 क्वेश्चन आते हैं टोटल। कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 क्वेश्चन। इस साल थोड़ी सी चेंजेस हुए, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तक का पैटर्न बता रहा हूं। 180 क्वेश्चन आते हैं टोटल। कितने देर का होता है? 180 मिनट्स का, यानी 3 आवर का। 3 आवर के 3 घंटे यानी 180 मिनट, 180 मिनट्स और 180 क्वेश्चंस, ठीक है सर। लिखने वाला आता है एमसीक्यू, केवल टिक आउट आएगा। आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। 18 लाख बच्चे का सब्जेक्टिव कैसे चेक होगा? इसलिए बोला गया नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे ना, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और आपको मार्कशीट पे बबल करना है। सर 180 में कौन कौन सा पोर्शन होता है ये बताइए। ठीक, 180 में 50% यानी 90 क्वेश्चन जो होंगे, 90 जो क्वेश्चंस होंगे वो बायोलॉजी के होंगे। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन कहां के होंगे? बायोलॉजी। बाकी जो 90 क्वेश्चंस है उनमें से 45 जो होगा, 45 जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके फिजिक्स के, फिजिक्स, और 45 जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे केमिस्ट्री।
तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, हर क्वेश्चंस के 4 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन है 180, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, यानी टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, 720 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स नहीं 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया 4 मार्क्स, सर गलत कर दिया तो बच्चा मिलेगा -1। जैसे क्वेश्चन आया, ये बताइए सेल को किसने डिस्कवर किया था, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा है ना स्लीडन एंड स्वान। कुछ ऐसे साइंटिस्ट है। तो जिस बच्चे ने बोला वो सेल को डिस्कवर्ड तो रॉबर्ट हुक ने किया था, तो उसे मिलेंगे 4 मार्क्स, और जिसे ने गलती कर दी, जिसने नहीं बनाया 0, ठीक है 0 मार्क्स, और जिसने बनाया वो गलत निकल गया, उसने कर दिया रॉबर्ट ब्राउन, तो उसके हो गए -1 मार्क्स, -1 हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, यानी सर बायो में 90 क्वेश्चन है, यानी 90 × 4 360 मार्क्स के बायो हो गए। फिजिक्स 45 × 4 180 मार्क्स के हो गए, और केमिस्ट्री भी 45 × 4 180 मार्क्स के हो गए। तो सर टोटल 720 का है, कितने मार्क्स लाने पे क्वालिफाई करेंगे, आपके दिमाग में यही चल रहा है। सर कितना नंबर लाना पड़ेगा वो नीट क्वालिफाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। टोटल 720 के पेपर होंगे, पहले सुनिए बहुत ध्यान से। इस साल नीट 2020 का जो पेपर हुआ था, तो एक इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बन गया, आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना था। सर क्या, नीट 2020 कितने मार्क्स के हुए थे, 720। उनमें से बच्चा दो ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स थे 720/720, यानी 100% मार्क्स उन्होंने अचीव कर लिया। आज तक इंडिया में किसी ने इतने मार्क्स नहीं लाए थे, आज तक इंडिया में किसी ने 100% मार्क्स नीट के एग्जाम में मेडिकल में नहीं लाया था। पहली बार किसी बच्चे ने 720 में 720 मार्क्स लेते आए, वो भी एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा। सर दोनों बच्चे लेते हैं क्या, एक बच्चा था जो कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था, आप लोगों को शायद नाम गूगल पे डालिएगा आ जाएगा, नीट 2020 टॉपर, तो शुएब आफ्ताब नाम का एक लड़का था, वो रहने वाला था आपका उड़ीसा का एक छोटे से जगह का था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई कोटा में की थी 2 सालों तक, ठीक है, और उसके मार्क्स थे 720, उसे फर्स्ट रैंक दे दिया गया। एक और लड़की थी यूपी की, बनारस की रहने वाली थी, दिल्ली में पढ़ाई की थी उसने भी 720 में 720 लाया, लेकिन उसे सेकंड रैंक मिला। दोनों के नंबर एक समान थे 720, लेकिन रैंक शुएब आफ्ताब को फर्स्ट दिया गया, और जो बच्ची थी उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, सर्च कर लीजिएगा, उसे सेकंड रैंक है। तो सर आप बोले सर दोनों के मार्क्स तो सेम थे, तो रैंक अलग अलग क्यों हो गया, ये गलत रूल है। जैसे आप क्रिकेट देखते होगे, तो इस साल वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा, इंग्लैंड इंग्लैंड ने जितने स्कोर किए न्यूजीलैंड ने भी उतने ही कर दिए, दोनों लगभग इक्वल हो गए। हाँ पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग किया, दोनों के इक्वल थे, मैच टाई हो गई, फिर सुपर ओवर कराया गया, फिर से दोनों के सेम रन। तो एक बकवास सा रूल, जिसने भी इनिंग में ज्यादा बाउंड्री किए होंगे ना उसे विनर बना दीजिए, तो इसलिए इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गए, ये खराब नियम था। यही नियम नीट में शायद अब चेंज हो जाएगा, शायद बच्चा चेंज हो जाएगा। सर कैसे, क्रिकेट मैच करा दिया जाएगा क्या, नहीं, सबसे पहले जब मार्क्स टाई हो जाता है, आपके मार्क्स 600 और आपके फ्रेंड के मार्क्स 600, दोनों के मार्क्स टाई होंगे, तो सर क्या करेंगे, तो देखा जाएगा कि बायो में किसके मार्क्स ज्यादा है, जिसके मार्क्स बायो में ज्यादा है उसे बच्चा ज्यादा रैंक मिलेगा। दोनों के मार्क्स सेम थे, तो जिनके बायो में ज्यादा मार्क्स था उसे ज्यादा रैंक मिलेगा। बायो में भी अगर सेम हो गया
तो हम केमिस्ट्री में देखेंगे, और केमिस्ट्री में भी हो गया तो फिजिक्स में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ शोएब आफ्ताब वाले केस में क्या था, अरे 720 में 720 आया ना, तो शोएब आफ्ताब का भी बायो में 360, उस बच्ची का भी 360, शोएब आफ्ताब का 180, उसके भी केमिस्ट्री में 180, उसके फिजिक्स में 180, इसके भी 180, क्योंकि 100% मार्क्स आ गए। तो यहाँ पर डेट डिसाइड कर गया, एज, फिर यहाँ पर एज देखा गया, एज जिसका ज्यादा होगा, तो शोएब आफ्ताब का थोड़ा एज 1-2 महीने ज्यादा था, तो उसे फर्स्ट रैंक बना दिया गया। थोड़ा सा बकवास रूल था, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं ये तो गलत रूल है, एज मैटर थोड़ी ही करता है, चलिए बना दिया गया, क्या कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि सर ये टॉपर का हो गया, मुझे एमबीबीएस का सीट चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में। ध्यान सुनना बच्चे लोग, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एमबीबीएस सीट चाहिए, प्राइवेट में तो बच्चा पैसा देकर के कोई भी पढ़ सकता है, प्राइवेट कॉलेज में पैसा देकर के, डोनेशन देकर के तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सभी को नहीं मिलता, केवल अच्छे बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि फी बहुत कम। इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज है वो एम्स है, इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज जहां डॉक्टर बनते हैं वो एम्स है। एम्स भी कई तरह के, एम्स दिल्ली इंडिया का नहीं बच्चा, एशिया का टॉप में, इसकी कुछ डिपार्टमेंट तो वर्ल्ड के बेस्ट में, कुछ डिपार्टमेंट तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट में है। एम्स दिल्ली, तो सभी बच्चे का सपना यही है जाने का, एम्स दिल्ली जाने का। एम्स तो गुवाहाटी में भी बन गया है, लेकिन वो अच्छा नहीं है अभी, एम्स तो बहुत सारे इंडिया में बन गए, लेकिन एम्स दिल्ली 1 नंबर पे पिछले 50 सालों से, जब से बना है, जब से एम्स बना है इंडिया का टॉप पे यही है, कौन है, एम्स। तो सभी का सपना एम्स जाना है। सर तो एम्स में सीट कितने हैं, एम्स में केवल है 100 सीट। सर कितने नंबर पे एम्स मिलेगा, 700 से प्लस, 700 से ज्यादा मार्क्स होगा तब बच्चा, कितना टफ है, 720 में 700 लाना पड़ेगा, हाँ 720 में 700 लाना पड़ेगा। सर मुझे खराब सा मेडिकल कॉलेज बता दो, मतलब किसी तरह से क्वालिफाई तो कर जाए, मतलब मेडिकल कॉलेज मिल जाए, सिलचर ही मिल जाए, गुवाहाटी ही मिल जाए, यहां भी है, आसाम में ही मिल जाए, तो मिनिमम बच्चा, आप लकी अब हो अगर आप आसाम में पैदा हुए हो, आसाम के रहने वाले हो, तो आपको बच्चा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा 520 मार्क्स पे, 520 पे आपको आसाम में मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एडमिशन हो जाएगा। यही बच्चा अब दिल्ली में पैदा होते तो आपको चाहिए था 600 मार्क्स, यूपी में पैदा होते 620 मार्क्स चाहिए होता, यानी तुम लक्की हो गए ना, दिल्ली में पैदा होते हैं तो 600 मार्क्स चाहिए था एडमिशन के लिए, लेकिन आप आसाम में पैदा हुए तो आपको केवल 520 मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए। सर क्यों, उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है कि बच्चा यूपी में कितनी आबादी है, 21 करोड़, बिहार में आबादी है बच्चा लगभग 12 करोड़, 12 करोड़ आबादी है, यूपी में 21 करोड़ है, और सीट्स कितनी है यूपी में बच्चा, केवल 1500 सीट्स है, 1500 सीट है यूपी में, स्टेट में कितने सीट है 1500, चलिए बिहार में लगभग 1200 के आसपास है, 1200 के आसपास है, लेकिन आप लकी क्यों बच गए, आसाम, आबादी आप बताओगे, मुझे नहीं मालूम, मैं आसाम का रहने वाला भी नहीं, लगभग 3.5 करोड़, 3 to 4 करोड़, जहां तक मेरा गेस है, जहां तक मेरा गेस है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, कोई बच्चा बता सकता है, लेकिन आपके लिए सीट बचा 1200। सोचो, अरे यूपी में 21 करोड़ तो 1500 सीट, आपकी आबादी 3 करोड़ और सीट 1200, यानी आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी, इसलिए यहाँ पास बच्चे कम अपियर हो रहे, सीट ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ जो एडमिशन होने का सबसे मिनिमम मार्क्स यहाँ पास 520 है, 520 पे आपको मिल जाएगा, लेकिन यूपी वाले को 620,
तब मिलता। हो गए ना लक किया। बिहार में लगभग 600 मार्क्स तब मिलेगा। अब आया समझ में? तो आप लकी क्यों हो गए? अब पैदा हो गया आसाम में तो लक है ना, तो लक है तो इसका यूज क्यों नहीं करते? सर हमें लक है सर, हमें कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा तो हम पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। हाँ तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ये 2 साल जो आपको मिलने वाला है, 2 ईयर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर देंगे। आप बच्चे यूपी वाले दिल्ली वाले से कम भी पढ़ाई कीजिएगा तब भी आपके एडमिशन हो सकते हैं। हाँ लेकिन सर मेरी कैटेगरी भी है, मैं एससी में बिलोंग करता हूँ या एसटी में बिलोंग करता हूँ या मैं ओबीसी में बिलोंग करता हूँ या मैं गरीब हूँ ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया चीज लॉन्च किया, वो बड़ा अच्छा है। कोई बच्चा कोई कैटेगरी में नहीं है, कोई कास्ट में बिलोंग नहीं करता, जनरल कैटेगरी है लेकिन वो गरीब है, तो गवर्नमेंट ने अलग से उसके लिए भी रिजर्वेशन कर दिया, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन कर दिया। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% सीट उनको दे दी। यानी कि आपका कोई कैटेगरी नहीं, अब जनरल कैटेगरी में लेकिन आपके पास बच्चा थोड़े गरीब है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो आपके एडमिशन तो 500 में हो जाएंगे, आपके एडमिशन तो 500 में हो जाएंगे, 500 में हो जाएंगे। और कुछ और अलग कैटेगरी में एसटी में तो उसमें तो और भी कम हो जाता है, और भी कम हो जाता है। लेकिन तुम्हारा एम क्या होना चाहिए? आपका एम बच्चा मिनिमम होना चाहिए 600 प्लस। आपका एम क्या होना चाहिए? क्योंकि एम अगर आप कम रखोगे ना, ये तो मैंने बता दिया मिनिमम इतना चाहिए ना। किसी को मैं बोलूं कि जॉब करना है तो बोलेगा कितने का जॉब करें, मेरा खर्च तो 10,000 रुपए है, तो तुम कभी जॉब ऐसे ही ढूंढने जाओगे क्या? मेरा खर्च तो 10,000 रुपए, 10,000 वाला ही जॉब दे दो, मुझसे जितना भी काम करा लो, बस 10,000 का ही जॉब देना, पैसा देना मेरे सैलरी। ये तो गलत है। आपकी खर्च 10,000 है, आप लाख रुपए कमाइए, आप और पैसा कमाइए, तभी तो आप सेविंग करिएगा। इसलिए बच्चा आपको अगर 500 10-20 पे तो हो गया आपका सिलेक्शन, लेकिन 600 आएगा तो आप गवर्नमेंट कॉलेज और बेटर मिलेगा, और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक है, और अच्छे कॉलेज में आप क्वालिफाई कीजिएगा। अब समझ में आया? तो अब आपका टारगेट आज से हो जाना चाहिए अगले 2 साल कि हमें किसी तरह से 600 प्लस मार्क्स लाने चाहिए, और हमारा टारगेट तो एम्स हो जाना चाहिए, हमारा टारगेट तो एम्स होना चाहिए, एम्स दिल्ली, जहां एशिया के बच्चा एशिया के टॉप मोस्ट में आता है। या सपना है किसी को जाना, सपना है बच्चा, तुम चले गए ना तो पूरे आसाम स्टेट से बच्चा 5 बच्चे भी नहीं जा पाते। एम्स दिल्ली पूरे आसाम स्टेट से 5 बच्चे भी नहीं जा पाते, क्योंकि टोटल 100 सीट है और 30 बच्चे स्टेट से ना, बहुत कम बच्चे जा पाते। तो आपका सपना यही होना चाहिए, अगर आप सपना देखते हो तो एम्स दिल्ली का देखो, एम्स दिल्ली का देखो। तो सर इतने मार्क्स कहां से आएंगे? इतने मार्क्स कहां से आएंगे? आएंगे क्योंकि मैं उसका तरीका बताऊंगा पढ़ाई करने का। अब हमारा पता तो चल गया कि हर साल एग्जाम होता है, और जब आप 12 दीजिएगा उसी साल एग्जाम होगा। यानी आपका एग्जाम बच्चा मान लीजिए अगस्त, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त 2023 में हो जाएगा। यानी एग्जैक्टली आज से 2 साल आपके, एग्जैक्टली बच्चा 2 साल आपके पास टाइम। आज अगस्त 2021 है, आपका एग्जाम 2023 अगस्त में होगा। एग्जैक्टली आपके पास 2 साल का टाइम है। क्या 2 साल में इतना तैयारी नहीं कर सकते? देखो ना, 2 साल टाइम है, कोई 2 महीना टाइम नहीं है, 2 मंथ का टाइम नहीं है कि सर 2 महीने के टाइम में क्या कर लेंगे, पहले से हम तैयारी करते। तो आपके पास 2 साल का टाइम है, इतना इनफ है। और आज बच्चा तुम क्वालिफाई कर सकते हो, गारंटी देता हूं। पहले नहीं कर सकते थे, पहले प्रॉब्लम था। आज से बच्चा 10 ईयर पहले, 5 इयर्स बैक, गांव के बच्चे बहुत कम क्वालिफाई करते थे, पढ़ने में ज्यादा अच्छे गांव के बच्चे ना, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे ना, बहुत कम जाते थे। लेकिन मैं अब लिख करके दे रहा हूं बच्चा, आने वाले टाइम में एक रिवॉल्यूशन आ गया। वो रिवॉल्यूशन क्या है मैं बता रहा हूं। अगले साल देखना बच्चा, एक गांव का बच्चा टॉप करेगा, एक छोटे से गांव का बच्चा बहुत नंबर लाने वाला है। सर कैसे? ऐसा रिवॉल्यूशन क्या गया सर? ये रिवॉल्यूशन क्या गया? तो ये रिवॉल्यूशन है बच्चा कोविड।
कोरोना के चलते, कोविड के चलते आपके क्वालिफाई होने के चांसेस कई गुना बढ़ गए हैं, थैंक्स टू कोरोना। कोरोना वायरस के आने से आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, क्वालिफाई आसानी से कर लोगे। सर कैसे? स्कूल भी बंद है, कोचिंग भी बंद है, तो हम कोरोना है तो हम क्वालिफाई कैसे कर जाएंगे? इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आया ना, कोविड के चलते बच्चा सारी पढ़ाई डिजिटल हो गई, सारी पढ़ाई बच्चा ऑनलाइन हो गई, डिजिटल हो गई। सर उससे हमें क्या फायदा है? देखिए ध्यान से सुनिए, पहले आप पढ़ाई के लिए कहाँ जाते थे? अपने गांव के सबसे बेस्ट टीचर के पास, गांव के सबसे अच्छे टीचर थे उनके पास जाते थे। थोड़े शहर में चले गए, गुवाहाटी चले गए, तो गुवाहाटी का जो सबसे बेस्ट टीचर थे उनसे पढ़ना है। लेकिन डिजिटल होने से, ऑनलाइन होने से अब घर बैठे बच्चा इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हो, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हो। जिसे पढ़ना बेटा सपना होता था, जिसे पढ़ने के लिए लोग कोटा जाते थे और बच्चा लाखों रुपए खर्च करते थे, लाखों रुपए खर्च करते थे। आज बच्चा आप फ्री में, आज बच्चा फ्री में इंडिया के सबसे टॉप टीचर से पढ़ सकते है ना। कमाल की चीज, पहले आपको मौका नहीं मिलता था, आपको पता ही नहीं था नीट होता क्या है, आप सोचते थे केवल, लेकिन कभी कर नहीं पाते थे ना। आपको मटेरियल बुक्स था ना, वैसे टीचर गाइड करने वाले थे ना, टीचर थे। लेकिन आज आपके पास सब कुछ है, आज आपके बच्चा सब कुछ है, एक मोबाइल में सब कुछ है बच्चा। तो ये मोबाइल आपको लाइफ में बच्चा बना भी सकता है, ये मोबाइल आपको सीधे बच्चा डॉक्टर बना देगा, वो भी एम्स वाला, इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर भी बना सकता है। लेकिन हम गलत यूज करें तो फेल्योर हो जाएंगे, इसी गांव में ही रह जाएंगे, कभी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये मोबाइल हमारे लिए बच्चा एक तरह से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया ना। तो कैसे हमें पढ़ाई करनी है गाइड करता हूं मैं, थोड़ी देर में लेक्चर एंड होगा, हम सेम लिंक पे, जो लिंक दिया है उस पर रीज्वाइन करेंगे 5 मिनट के बाद ना। तो मैं बताऊंगा अगले 2 साल कैसे पढ़ाई करनी है, कि तुम बेटा किसी टीचर के, कोई टीचर की जरूरत नहीं, हाँ कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, कुछ शॉर्ट है बच्चा, कुछ गाइड है, गाइड करने वाला होना चाहिए, गाइड कर दिया जाएगा, आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। दौड़ना आप ही को, हम लोगों का काम क्या है? आपको रास्ता दिखा देना कि लो ये हाईवे, तुम अभी बच्चे कहाँ हो? छोटे से गांव में हो, छोटे से गली में बैठे हो। हम लोगों का टीचर का, सभी टीचर का बच्चा एक ही चीज है, उस बच्चे को गाइड करे, और गाइड करके हाईवे पे लेते हैं। फिर बच्चा तुम खुद से उड़ान भर, तुम बेटा खुद से उड़ान भर लो, तुम सीधे यहाँ एम्स चले जाओ ना। तो ये कैसे करना है? तो ये बच्चा कोरोना है इसलिए मैं भी मिल गया, मैं तो दिल्ली में था, तो कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, तो मैं आसाम आ गया कि चलो यहाँ खुला है, यहाँ बहुत सारे मेरे जानने वाले थे, यहाँ मैं रह गया, यही मुझे मजा आने लगा, असम का कल्चर पसंद आ गया, यहाँ के लोग पसंद आ गए, तो मैं यही रह गया ना। तो बच्चा शायद मैं कभी मिल भी नहीं पाता, अगर कोरोना नहीं होता तो मैं तुमसे कभी मिल भी नहीं पाता। और मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं क्लास 10 तक हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम, मुझे इंग्लिश एक लाइन नहीं आता, एक लाइन मुझे इंग्लिश नहीं आता था। मैं बिहार से था और मेरा मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम था, मुझे इंग्लिश आता ही नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं गया 12th में तो मुझे पढ़ाई में मजा आने लगा, पढ़ाई में मजा आने लगा। अरे 12th में मजा आने लगा, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, चलो तो मैं पढ़ाई करने लगा, और धीरे 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 मैं आगे बढ़ने लगा। और एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया जब पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम हुआ तो उसमें मेरा 5th रैंक आ गया, पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम हुआ जिसमें मेरा 5th रैंक आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें लग रहा है मैं छोटे से गांव से हूँ, तुम बैठे हो, तुम्हारे से छोटे से गांव से तो मैं था, जहां कभी इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, बिहार का सबसे इंटीरियर गांव में था, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं था, कोई स्कूल स्कूल उस तरह का भी नहीं था, एकदम सिंपल सिंपल लाइफ था, किसी को कुछ मालूम भी नहीं था, मेरे घर में किसी को मालूम भी नहीं था पढ़ाई का ना। लेकिन धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते हो तो आपका लाइफ अपने आप बन जाता है ना। तो बस बच्चा मेहनत है जो आपको नीचे से सीधे ऊपर पहुंचा देगा, अगर आप में जुनून है तो। अगर अंदर से है बच्चा कि 2 साल एकदम जुनून से पढ़ाई करना है ना, 100% अपना ताकत देना है, तो आप 100% गारंटी है कि आप क्वालिफाई करो, कोई नहीं रोक सकता बच्चा आपको, कोई कोचिंग
कोई टीचर कुछ की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से अंदर से मोटिवेट हो तो कितना भी आएगा, आता है ना। जो पढ़ाई करने जाते हैं तो कितना आता है उसके रास्ते में, ये हो गया वो हो गया, कितना बेचारा डिफिकल्टी है सब में बच्चा। लेकिन आप अगर से जुनूनी हो, करने का रखना है कि करना है, तो 100% करो। चलो, तो यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात। चलो फटाफट हैंड रेस करो, किसे किसे मेरी बात समझ में आ गई। सेकंड एक और लेक्चर लूंगा 20 मिनट्स का, उसमें मैं बताऊंगा पढ़ाई कैसे कर। चलो फटाफट हैंड रेस करो, किसे किसे बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये क्लास अभी एंड हो जाएगा 30 सेकंड के बाद में। तो जो लिंक आपको मिला होगा उसी पे आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपने सपना तो मिल गया, आपको एम तो मिल गया कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई कैसे करनी। सर इतना बड़ा एग्जाम है तो तैयारी भी अच्छी करनी चाहिए ना। ना, बड़ा एग्जाम ना, 18 लाख बच्चे, 19 लाख बच्चे आएंगे, तो सर अपने आप में मोटिवेशन मिल रहा है। अरे मैं छोटा मोटा एग्जाम नहीं, बड़ा एग्जाम की तैयारी करने वाला, बहुत बड़ा एग्जाम है ना। 20 लाख बच्चे होंगे तुम्हारे टाइम में, तो एक साल और ऐड हो जाएगा ना, तब तो 20 लाख बच्चे होंगे। उसमें हमें लड़ाई करने में तो मजा है ना। क्या छोटा मोटा लड़ाई करना है, 100 बच्चे में से क्वालिफाई करना है, 20 लाख बच्चे में से क्वालिफाई करेंगे तब तो मेरा नाम होगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो ये इंड होगा, वापस से रीज्वाइन कीजिएगा तो मैं बताऊंगा कैसे आपको स्टडी करनी, कैसे आपको पढ़ाई करनी। चलो ठीक है, तो अपने आप को ये मत मानो कि तुम छोटे जगह पैदा हुए हो, फैमिली में नहीं, बहुत पैसे वाले नहीं है, ये सब बच्चा कुछ मायने नहीं रखता लाइफ में। मैंने अपनी कहानी बता दी ना, कोई माने नहीं रखता तुम्हारी लाइफ में। बस अंदर से जुनून होना चाहिए, जिसका जुनून है वो डॉक्टर बनेगा। ठीक है ना। तो ये कभी लाइफ में मत सोचना कि सर मैं तो बहुत गरीब गंज में, ये सर मेरे घर में तो ये नहीं